नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे विट्ठल। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कंधे पर कपड़ों का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी विट्ठल जी की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चित ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए धान को बेचकर कुछ राशन तो ले ही आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा, कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चल दिए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया कर के रब के नाम पर 2 चादर का कपड़ा इस फकीर के ऊपर उड़ा दे। भक्त नामदेव जी ने कहा, 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, संयोग से भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजनों में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी जब उनके ऊपर जो डाल दी थी, अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ यही है, आपको कुछ चाहिए? भगवान भी सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, जो घर में कुछ भी नहीं है फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप कौन? उनकी पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भगतानी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। नामदेव जी की पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। भगवान जी ने कहा,
हाँ भगतानी, हाँ, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया। अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रहा हूँ। जगह तो बताओ। सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। था शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। घर में बच्चे अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे में शक्कर निकाल के खाते तो कभी गुड़। कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर ही नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वाले सामने आते देख नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे होंगे। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे तो बचा लेते। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हो गए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल खेला है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उसने मिन्नत करके रुकवाया, बस कर। बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। वो शक्ति परम तत्व एक ऐसी है, इसको किसी भी नाम से पुकारो, विट्ठल के नाम से, रामकृष्ण साहिब के नाम से या अन्य किसी के नाम से, जब तक ईश्वर के बताए मार्ग पर चलोगे नहीं, परोपकार करोगे नहीं, एकाग्रचित होकर भजन करोगे नहीं, तब तक हमारा अंदर बैठा राम कृष्ण विट्ठल साहिब प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। अब तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि नामदेव जी के पास जो भिक्षु आए थे वो भी भगवान जी का ही एक रूप थे और वो उनकी एक परीक्षा ले रहे थे जिसमें नामदेव जी सफल रहे। तो इस कहानी का सीख यही है कि हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तोड़कर यथोचित निर्णय लेते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है, परोपकार कितना है। धन्यवाद।